हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो आपके ट्रिपल सी तथा ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम की तरफ। उसके लिए हमें विंडो प्लस आर बटन दबाना है और यहाँ पर लिखना है यस राइटर। यस राइटर लिख करके जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम ही ओपन हो चुका है। ठीक है ना। तो ये सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर, और यहाँ पे ये टाइटल बार होता है। और अगर आपने हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके लिब्रे ऑफिस राइटर की वीडियो देख लीजिए, जिसमें इन सारे मेन्यूज़ को हमने कंप्लीट कवर कराया है। ठीक है ना। चलिए फिलहाल आज हम इसकी जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आ जाते हैं अपनी शॉर्टकट कीज़ की तरफ। देखिए सबसे पहला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस एन। इससे क्या होता है, हमें नया डॉक्यूमेंट लेना होता है। और दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। इससे क्या होता है, नया टेम्पलेट लेना होता है। देखो जैसे ही मान लीजिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और एक नया डॉक्यूमेंट लेना है, तो हमने कंट्रोल प्लस एन बटन दबाया, हमारे सामने क्या है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। और अगर हमको क्या करना है, एक टेम्पलेट लेना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन हमने दबाया तो यहाँ पे एक बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। जैसे हमको रिज्यूम अगर बनाना है तो उसका रिज्यूम का हमको ऑलरेडी फिगर मिल जाएगा। जैसे हमने ओपन कराया तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा टेम्पलेट हमको मिल जाता है। इसमें क्या है, ईजिली हम सिर्फ बदलाव कर सकते हैं और आसानी से वर्क अपना कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योर नेम, मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दिया। तो इस टाइप से क्या है कि ईजिली अपना बदलाव कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली शॉर्ट कीज़ की तरफ। और अगला शॉर्टकट कीज़ है हमारा कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन करना होता है। अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है तो उसको हम इजीली ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगर कोई विंडो खुली हुई है उसको क्लोज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। देखिए हमारे सामने यहाँ पे 3 विंडो खुली हुई है। मान लीजिए हमको पर्टिकुलर ये विंडो क्लोज करनी है, तो कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास जो विंडो है यही विंडो क्लोज हो जाएगी। अब हमारे पास कितनी विंडो खुली हुई है, 2 विंडो। अगर इसे भी क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू एक बार और यूज़ करेंगे, एक और विंडो क्लोज हो चुकी है। तो करंट विंडो जो भी हमारे सामने ओपन होती है उसे क्लोज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारी कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल एस से क्या होता है, हमको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सेव करना है तो ईजिली सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया है और उसे सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस बटन दबाएंगे और यहाँ पे अपना फाइल का नाम डाल करके ईजिली फाइल को सेव कर सकते हैं। इससे क्या है, इन फ्यूचर जब भी हमें काम करना होगा तो हम अपनी फाइल को ओपन करके आसानी से काम कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ। और अगला शॉर्टकट कीज़ है हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। ये क्या होता है, सेव एज के लिए यूज़ किया जाता है। सेव एज का मतलब ये होता है कि जैसे ये फाइल है हमारी और इसका मैंने ऑलरेडी नाम दे रखा है DDD। अब अगर हम कंट्रोल एस दोबारा करेंगे या फाइल में जा करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइल का नाम नहीं मांगेगा। लेकिन अगर इसकी डुप्लीकेट फाइल सेव करना है तो हमें क्या करना है, सेव एज करना है। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। इससे क्या है, नाम बदल करके हम अपनी फाइल को दोबारा सेव कर पाएंगे। ठीक है ना। आ जाते हैं अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ। और सेव एज के बाद में अगली शॉर्ट कीज़ है हमारी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ से क्या होता है कि प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है हमारा, उसको कैसा प्रिंट आउट निकलेगा उसको देखना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद अगर फाइनली आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी बटन दबा सकते हो। अंडू टाइपिंग का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल जेड होता है। और रेडो के लिए कंट्रोल प्लस वाई यूज़ किया जाता है। अगर कोई टेक्स्ट मान लीजिए मुझे बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए रिपीट टाइपिंग का यूज़ किया जाता है, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। देखो इसको हम यूज़ करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक वर्ड लिख लिया। मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर वर्ड हमको बार बार अगर लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई बटन दबाएंगे तो ये रिपीट होता रहेगा। जितनी बार वाई बटन दबाते जाएंगे उतनी बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है ना। और अगर ये टेक्स्ट हमारा डिलीट हो गया, वापस लाना है तो कंट्रोल जेड यूज़ करेंगे। और उसको फिर से अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस वाई बटन दबाएंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ। और अगली शॉर्टकट कीज़ है हमारी कंट्रोल प्लस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका नोट पैड हो, वर्ड पैड हो, MS वर्ड हो। ठीक ना। ये जितने भी शॉर्ट कीज़ हम बता रहे हैं, ये सारे शॉर्टकट कीज़ सभी प्रोग्राम पे ऑलमोस्ट काम करते हैं। आगे इसके बाद में जब आप लोग राइटर के बाद में कैल्क पढ़ेंगे तो कैल्क में भी ये शॉर्टकट सेम ही है। ठीक है। तो कॉपी करना और पेस्ट करना,
अगर कोई टेक्स्ट हमने कॉपी करा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या अगर कट किया है तब भी हम उसे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कट कॉपी पेस्ट करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद Ctrl+C बटन दबाया, कॉपी हो गया और Ctrl+V से क्या है, पेस्ट हो चुका है। ठीक है। अगर हम मान लीजिए कट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमने सेलेक्ट किया और कट किया, और कट करने के बाद हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो कट का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+X होता है। कट का मतलब ये होता है कि ये जो टेक्स्ट है इसको हटा करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। मान लीजिए मैंने यहाँ से कट कर लिया और हम चाह रहे हैं नीचे लिख जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। क्लियर। बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ, और अगली जो शॉर्ट की है हमारी वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या होता है हमारा, Ctrl+Shift+V होता है। अगला है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है हमारा, Ctrl+Alt+Shift+V। देखिए अनफॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई फॉर्मेटिंग लगाई है, जैसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया या फिर कलर लगाया, और अगर वो फॉर्मेटिंग को हमको पेस्ट नहीं कराना है तो हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ, और अगला है Ctrl+A। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पर जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा वो सारा एक ही साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है हमारा Ctrl+F। Ctrl+F से क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या लेटर फाइंड करना होता है। Ctrl+H, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड या लेटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेंटेंस टाइप कर लिया, राहुल इज़ ए गुड बॉय। हमने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। अभी मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ राहुल लिखा है ये बदल भी जाए, और इसको फाइंड भी करना है। अगर मान लीजिए तो कोई भी वर्ड फाइंड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं एडिट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा हमको रिप्लेस करने का। यहाँ से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे मुझको देखना है इसमें इज कहाँ कहाँ लिखा है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर टाइप किया इज, और उसके बाद हमने यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। तो देखिए जहाँ जहाँ इज लिखा हुआ है वहाँ पे ये फाइंड करता जा रहा है। साथ ही में अगर बदलाव करना है तो इजीली हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे लिखा हुआ है बॉय, बॉय के स्थान पे मुझे करना है प्लेयर। तो हमें क्या करना है, बस फाइंड करना है, और जैसे जैसे ये फाइंड होता जा रहा है अगर हमें बदलाव करना है तो रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे रिप्लेस बटन पे क्लिक करने से क्या हो रहा है कि प्रॉपर रिप्लेस होता जा रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं जहाँ जहाँ बॉय लिखा हुआ है एक साथ में रिप्लेस हो जाए। तो इन दिस कंडीशन हमें क्या करना है, रिप्लेस ऑल कर देना है। और जैसे हमने रिप्लेस ऑल किया तो देखिए एक ही साथ में परिवर्तन हो चुका है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ, और रिप्लेस के बाद अगली शॉर्ट कीज़ है Ctrl+G। Ctrl+G से क्या होता है, गो टू द पेज नंबर। अगर पर्टिकुलर किसी पेज नंबर पे जाना है तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं, Ctrl+G। जैसे हमारे पास 10 पेज है और मान लीजिए हमको पेज नंबर 2 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, गो टू ऑप्शन का यूज़ करेंगे। Ctrl+F5 फॉर साइड बार ऑन ऑफ। अगर हमें साइड बार ऑन करना है या ऑफ करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+F5। और ये शॉर्टकट CCC एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आप लोगों को ये शॉर्टकट याद रखना है। देखिए Ctrl+F5 मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो इससे क्या हो रहा है, हमारे सामने ये लेयर जनरेट हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइड बार। तो ये जो एरिया है इसे क्या कहा जाता है, साइड बार। बढ़ेंगे अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ, और अगली शॉर्ट की है हमारी F5। ओनली F5 से क्या होता है, नेविगेशन ऑन ऑफ करना होता है। तो देखिए F5 बटन मैंने दबाया तो ये जो एरिया आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन बार। यहाँ पे देखो लिखा भी है नेविगेटर। ठीक है ना। चलिए इसे करते हैं क्लोज और आगे बढ़ते हैं हम, और अगली शॉर्ट की है हमारी F11। F11 से क्या होता है, स्टाइल ऑन ऑफ करना होता है। अगर मान लीजिए हमको स्टाइल ऑन ऑफ करना है तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना है, F11। देखिए मैंने यहाँ पे F11 प्रेस किया तो ये स्टाइल का ऑप्शन खुल जाता है। इसमें हम हेडिंग बना सकते हैं, अलग अलग टाइप से ये सारे ऑप्शंस हमको देखने को मिल जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे, और अगला शॉर्टकट है हमारा Ctrl+Shift+J। इससे क्या होता है, फुल स्क्रीन में करना होता है। जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको अगर फुल स्क्रीन में करना है तो Ctrl+Shift+J यूज़ करेंगे। ठीक है ना। आ जाते हैं अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ, और अगली शॉर्ट की है हमारी Ctrl+Enter। इससे क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Enter। देखो कैसे करेंगे, ये हमारा पेज है, मान लीजिए मुझे यहाँ से करना है पेज को ब्रेक,
तो कंट्रोल बटन दबा के जैसे ही हम एंटर करते हैं तो देखिए अलग पेज हो गया और ये डेटा अलग पेज पे आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ। और अगली जो शॉर्ट की है हमारी, कमेंट के लिए यूज़ करना है आपको शॉर्टकट कीज़। तो कमेंट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी। देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी, तो यहाँ पे हमारे पास कमेंट बॉक्स ऑन हो गया और इसमें हम इजीली जो भी कुछ कमेंट में लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस कमेंट को अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके इजीली आप डिलीट भी कर सकते हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अगली शॉर्ट की है हमारी हाइपरलिंक के लिए। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस के होता है। देखो इससे होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर हम फाइल यहाँ पे जोड़ सकते हैं। कंट्रोल के हमने प्रेस किया और यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में अगर कोई URL है तो वो जोड़ सकते हैं, या फिर हम अपनी कोई लोकल फाइल भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी फाइल जोड़नी है हमें उस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में यहाँ पे ओपन कर लेना होगा और ओके कर देना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका कलर चेंज हो चुका है और जैसे ही हम कंट्रोल बटन दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से इजीली कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे पिक्चर या फिर कोई दूसरी फाइल आप जोड़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ। और अगली जो शॉर्ट कीज़ है हमारी कंट्रोल प्लस बी। इससे क्या होता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने से क्या होता है, टेक्स्ट थोड़ा सा हमारा ज़्यादा हाईलाइट होता है। एंड नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट होता है। इससे क्या होता है, टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक लिखता है, मीन्स थोड़ा सा तिरछा लिखता है, ठीक है ना। अगला है अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू। जो हमारा टेक्स्ट है जैसे इसके नीचे एक लाइन लानी है तो कंट्रोल प्लस यू बटन दबाएंगे, और अगर डबल अंडरलाइन लानी है तो कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए हमारा लाइन है और यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी बटन दबाते हैं तो इससे क्या हो रहा है, डबल लाइन आ रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ। और अगली जो शॉर्ट कीज़ है हमारी कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी फॉर सुपर स्क्रिप्ट। अगर टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट लिखना है तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, और अगर सब स्क्रिप्ट लिखना है तो हमें यूज़ करना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। कैसे लिखते हैं प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 10th। अब 10th में TH थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, TH कुछ इस टाइप से, ठीक है। और अगर हमें यूज़ करना है सब स्क्रिप्ट तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का सूत्र है हमारा O2, तो ये जो 2 लिखा जाता है थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे जिसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लिखते हैं तो देखिए नीचे लिख रहा है, तो ईजिली आप लोग इनका यूज़ कर लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होता है, फॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना होता है। और कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट ओपन, इससे क्या होता है, फॉन्ट का साइज़ हमारा डिक्रीज़ करना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ। और अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 हेडिंग 1 के लिए, कंट्रोल प्लस 2 हेडिंग 2 के लिए, और कंट्रोल प्लस 3 हेडिंग 3 के लिए होता है। कंट्रोल प्लस 5 हेडिंग 5 के लिए होता है। तो ये क्या है, अलग अलग हमारी हेडिंग्स होती हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप किया और इसको मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस 1 कर लिया तो हेडिंग 1 है, और 2 किया तो हेडिंग 2, कंट्रोल 3। तो इस टाइप से अपना अलग अलग यूज़ कर पाओगे। हेडिंग 1 थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा होता है और 2 पे थोड़ा सा छोटा होता है, 3 पे उससे भी छोटा होता है, तो इनको अपना यूज़ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की इसकी तरफ। और अगली शॉर्ट की है हमारी कंट्रोल प्लस F2। एक इसलिए यूज़ की जाती है इंसर्ट द टेबल। टेबल अगर हमें इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस F2 यूज़ करेंगे, और अगर फॉर्मूला बार को ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए F2 बटन का यूज़ करेंगे। स्पेलिंग की चेकिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना होता है, F7 यूज़ करना होता है, और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ करना होता है। देखो अपने प्रोग्राम पे आते हैं, ये जो हमारा स्पेलिंग एरर होता है उसके नीचे क्या होता है, रेड लाइन आती है। जैसे मैंने ऐसा टेक्स्ट टाइप कर दिया तो ऐसा कोई मीन्स नहीं है, तो नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टूल्स में आते हैं और इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, देखिए अभी ऑटोमेटिक ये चेकिंग नहीं कर रहा है, और अगर ऑटोमेटिक चेक कराना है तो हमें क्या करना है, इस ऑप्शन को ऑन करना होगा। यहाँ पे देखो शॉर्टकट शो कर रहा है, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि इसका शॉर्टकट क्या होता है और किस मेन्यू में होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रेड लाइन क्या मेंशन करती है, आपकी स्पेलिंग एरर है। कभी कभी ग्रीन या ब्लू लाइन आती है जो आपकी ग्रामर की एरर को दिखाती है, ठीक है। आ जाते हैं अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ।
और अगली शॉर्ट कीज़ है हमारी कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू बटन से क्या होता है, एग्जिट द लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम। अगर लिब्रे ऑफिस से ही हमें प्रोग्राम से बाहर आना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस क्यू यूज़ करना होगा। देखो ये मान लीजिए हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर है, और अगर राइटर से बाहर आना है तो उसके लिए कंट्रोल डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम से ही बाहर आना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए अभी राइटर खुला है, राइटर के बाद में हमने यहाँ पे ओपन कर लिया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू तो इससे क्या हो जाएंगे, हम लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम से ही बाहर आ जाएंगे। देखिए अभी हमारे पास राइटर और कैल्क दोनों ओपन हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों प्रोग्राम क्लोज हो चुके हैं। तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जैसे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस कितने भी प्रोग्राम ओपन हैं सारे एक साथ में ही क्लोज हो जाएंगे। ठीक, तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकट कीज़ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।